नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। मैं पूजा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हमारा चैनल जयपुर एकेडमी है। ये आपका आपका अपना चैनल है। इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5। ये मॉडल टेस्ट नंबर 5 है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके बनाया गया है। ठीक है। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्टेड है जो कि किस तरह का न्यू सिलेबस के आधार पे हमने इसको सेलेक्ट किए हैं। तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हेमोग्लोबिन की कमी से होता है? Which of the following diseases is caused by the deficiency of hemoglobin? ऑप्शंस हैं आपके सामने, मलेरिया, एनीमिया, रेबीज या फिर कॉलेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया जो है वो इसके किसकी कमी से होता है? हेमोग्लोबिन का जो हेमोग्लोबिन है जब उसका लो लेवल हो जाता है, जब हेमोग्लोबिन का लो लेवल हो जाता है तब किसकी कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिसीज होती है? एनीमिया। एनीमिया डिसीज होती है हेमोग्लोबिन के लो लेवल होने के कारण। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो से होता है मलेरिया। रेबीज किससे होता है? एनिमल्स के काटने से होता है। आपने सुना होगा कि किसी को कुत्ता काटा और उसको रेबीज हो गया। जब कोई कुत्ता रेबीज से इन्फेक्टेड होता है तो उसके काटने से इंसानों में भी रेबीज हो जाता है। कोलेरा एक बैक्टीरिया बॉर्न डिसीज है। कोलेरा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो ये चारों चीजें आप ध्यान रखिएगा। चारों ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार यानी कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर लागू किया गया था? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट को अचीव, जो टारगेट है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए जीएसटी हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था? आपसे पूछा गया है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर या फिर आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड। आपसे ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। तो आप किस प्लेयर को, किस मेन प्लेयर्स को कौन सा अवार्ड जो है वो मिलता है, ये आपको याद रखना है। करंट के क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा। ये जो पेपर है अपना, ये 2021 में जो पेपर आया था अपना एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था, वहां से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो आपको ये बताने के लिए ये क्वेश्चन रखा गया है कि करंट के किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब त्याग दिया था, यानी कि कब हटा दिया था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट भारत से कब अबेंडन किया गया था, यानी कि कब हटाया गया था? ज्येष्ठाधिकार को क्या मतलब, क्या है कि जो इसका जो हिंदू सेक्शन एक्ट था, ये क्या था कि जो घर का जो बड़ा बेटा होता था और जब अपने पेरेंट्स की डेथ हो जाती, जब किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती थी तो उनका जो बड़ा बेटा होता था ऑटोमेटिकली उनकी सारी जो प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, वो बड़े बेटे के हाथ में चली जाती थी। पर अब अब इस नियम को कब हटाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो 1956 में इस नियम को हटा दिया था कि नहीं, सभी बेटों के हिस्से में
इसको ऑटोमेटिकली ये बांट दी जाएगी, सभी बेटों के हिस्से में ये दी जाएगी। सबसे बड़े बेटे का उत्तराधिकार जो है वो हटा दिया गया था। कब हटाया था? 1956 में हमारे देश से ये हिंदू सक्सेशन एक्ट हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 76 वो है वो किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल रिलेटेड है। 76 आर्टिकल जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 में दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो स्थापना और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो है वो 124 है। बाकी इन सभी आर्टिकल्स के बीच में जो 124 से लेके 147 है, इन सभी आर्टिकल्स में इसकी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, इसका प्रोसीजर, ये सब कुछ मेंशन है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में मेंशन है। तो आप ये सारे आर्टिकल्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में स्वाद रिसेप्टर्स होते हैं? आईज, नोज, टंग, स्किन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्वाद किसमें? स्वाद का हमें किससे पता चलता है? हमारी जीभ से, यानी कि हमारी टंग से जो है स्वाद का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किस पशु की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं? फार्मर्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द पोला फेस्टिवल बाय वर्शिपिंग देयर बुलॉक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलॉक्स। अपने बैलों की पूजा करके जो है फार्मर्स पोला फेस्टिवल बनाते हैं। और ये किन एरियाज में, कौन से स्टेट्स में? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो स्टेट्स हैं उनमें पोला फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। इनकी पूजा करके, बैलों की, सांड बैल जो है इनकी पूजा करके पोला फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध राजवंश की नींव रखी थी? चीन किलिच खान, मार्थंड वर्मा, सादत खान, या फिर हैदर अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सादत खान जो है उन्होंने फाउंडेशन रखा था अवध डायनेस्टी का। अवध डायनेस्टी का फाउंडेशन या फिर स्थापना किसने रखी थी? सादत खान ने, डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? झेलम, चंबल, सोन, या फिर लूनी नदी। थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी, जो कि राजस्थान के अजमेर वैली, पुष्कर वैली जो है अजमेर में, अजमेर से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में जाके गिरती है। रन ऑफ कच्छ में लूनी नदी जाके गिरती है और इसका टोटल डिस्टेंस जो होता है 511 किलोमीटर की ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है। पुष्कर वैली अजमेर राजस्थान में से निकल के रन ऑफ कच्छ में जाके गिरती है। लूनी नदी के बारे में आपको बताया जा रहा है जो कि थार डेजर्ट की लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और सरकारी ई मार्केट प्लेस की एक पहल है। किस किस की ये पहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन गोल्ड कलेक्शन जो है वो एक इनिशिएटिव है नेशनल बैम्बू मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का एक मिशन है। जो गवर्नमेंट मिशन होते हैं वो आपको इस तरह से याद रखने हैं, आपके एग्जाम में इस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था?
द फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किसके शासनकाल में जो कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल है उसका निर्माण किया गया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर रजिया सुल्तान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल है उसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1934, 1909, 1920 या फिर 1945? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में जो है कमर्शियल कांग्रेस ने फॉर्मेशन किया था। इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टू ऑर्गेनाइज देयर बिजनेस इंटरेस्ट, इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता वाला और सर्वोच्च प्राधिकारी देश के रूप में वर्णित करता है? सोवेरियन यानी कि संप्रभु, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट या फिर सेकुलर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवेरियन यानी कि संप्रभु। संप्रभु जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, प्रस्तावना में जो हमारे वर्ड्स मेंशन्ड है उसमें से जो संप्रभु वर्ड है ये डिस्क्राइब करता है कि इंडिया इज अ कंट्री हैविंग कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम एंड बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी, हमारे देश में पूर्ण स्वतंत्रता है। ये सोवेरियन यानी कि संप्रभु वर्ड से हमारे जो प्रेम्बल में दिया गया है उससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 31 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीशों में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो है इनका नाम नहीं था। जो जस्टिस हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी और बीवी नगरत्न हैं ये हमारे लिस्ट में है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जज, जो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश हैं वो बन सकती हैं आने वाले कुछ सालों में। तो हमारे कौन नहीं था? जस्टिस इंदिरा बनर्जी इस लिस्ट में शामिल नहीं थे। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य यानी कि गैंगेटिक, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? किस स्टेट में स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय किस खेल के खिलाड़ी हैं? सुतीर्था मुखर्जी इज एन इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो आपको मेनली बहुत सारे ही हमारे देश में खिलाड़ी हैं, सबके नाम याद तो नहीं हो सकते पर फिर भी अपन किसी तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं कि अपन निकाल पाए कि ये सुतीर्था मुखर्जी जो है ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो एग्जाम में किसी भी खिलाड़ी का नाम पूछ के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, सुतीर्था मुखर्जी जो है वो टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच उत्कृष्टता केंद्र यानी कि इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया था? केरला, पंजाब, तेलंगाना या फिर गुजरात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला में जो है इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया गया था नवंबर 2020 में। तो ये करंट का क्वेश्चन था उस वक्त का। अभी आपको 2023 में जो करंट के क्वेश्चंस हैं वो आपको याद करने हैं। एग्जाम्स में आपको 4 to 5 क्वेश्चंस तो करंट के ही मिलेंगे। 20 क्वेश्चंस टोटल आपके आएंगे, उसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस एवरेज मान के चलिए कि वो आपके करंट के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस बैंक के संस्थापक कौन है? राजेश कपूर, राहुल कुमार, प्रशांत कुमार या फिर राणा कपूर? तो यस बैंक के जो संस्थापक हैं वो हैं राणा कपूर जो हैं वो अपने यस बैंक के संस्थापक हैं, फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। बेंगलुरु में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? Which of the following is a temple in Mangaluru dedicated to an avatar of Lord Shiva? मुक्तेश्वरा टेम्पल, अनंत वसुदेव टेम्पल, कद्री मंजुनाथ टेम्पल या फिर गुंडीचा टेम्पल?
इसका राइट आंसर हो जाएगा कद्री मंजुनाथा टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा के एक अवतार को डेडिकेटेड है। मैंगलुरु कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में ये टेम्पल सिचुएटेड है, कर्नाटका में मैंगलुरु में ये टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, a lifelong love affair with the most subtle and sophisticated game known to humankind is a book written by, इस बुक का नाम, जो बुक आपके सामने दी गई है ये किसके द्वारा रिटन है, ये आपसे पूछा गया है। विनोद राय, विक्रम लिमाय, डियाना इडुलजी या फिर रामचंद्र गुहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा जो है ये इस बुक के राइटर हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सब्टल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड, क्रिकेट के बारे में सबसे ज्यादा देश दुनिया में जाना जाता है, ये इस बुक के बारे में, ये इस बुक में बताया गया है। इसके राइटर है रामचंद्र गुहा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नाउ एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके फ्यूचर वीडियोस भी आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।